साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज क्लास 10 मैथमेटिक्स रिवीजन चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले के सारे लेक्चर आपने देख लिए हैं और समझ लिया है और अच्छा खासा रिवीजन कर लिया है। वक्त जाया नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आज के वीडियो पर। आज के लेक्चर को देखने से पहले आपको त्रिकोणमिति के एंगल वाला चार्ट आपको याद होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, इसके बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? जैसे लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, आधार और कर्ण के अनुपात को कोस थीटा कहते हैं, लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। ये वाला दो चीज आपको याद होना चाहिए। यदि याद है तो ये चैप्टर आप आसानी से समझ लेंगे, याद नहीं होगा तो दिक्कत वाली बात है। मैं ये मान कर चलता हूं कि आप रिवीजन करने आए हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, उस मीनार से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन को एक बार आप खुद से भी पढ़ लीजिए और मैं सॉल्यूशन करता हूं। ठीक है, हल। इस बात को मैं एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, साथियों देखिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन के ऊपर फिर से पढ़िए, तब क्वेश्चन ये इमेज आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। भूमि पर स्थित एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ए बी जो है एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है। ठीक बात। दूसरी बात, ये जो बी सी है जमीन है, धरातल है, और उसका ये बिंदु सी है, और ए से सी का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। और बिंदु बी से सी के बीच की दूरी देखिए, मीनार के पाद बिंदु यानी बी से दूरी कितना है? 30 मीटर है। क्या है? 30 मीटर है। मीनार की ऊंचाई बताना है, यानी ए बी बताना है। बात आया समझ में? बोलिएगा हाँ। देखिए, थीटा बीसी से सटा है तो ये आधार हो जाएगा। बोलिएगा हाँ। दूसरी बात, ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा, कोई समस्या नहीं। और हमें ये पता करना है, इनडायरेक्ट रूप से बोला जाए तो लंब पता करना है ना? बस चलिए, एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आपको ये चित्र तो बनाना ही है, साथ में हमने जो जो काम किया चित्र में उसे भाषा में लिखना भी है। मैं लिख कर लाया हूं, आप पढ़ लीजिए, और ऐसा आप एग्जाम में भी लिखना है आपको। ठीक है, देखिए, जो मैंने चित्र में किया उसी बात को मैंने यहां पर उतार दिया है। देखिए, चित्र में माना गया है कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। ए बी मीनार की ऊंचाई है। मीनार के पाद बिंदु बी, मीनार का पाद बिंदु बी है, एवं सी के बीच की दूरी 30 मीटर है। बी सी के बीच की दूरी 30 मीटर है। ठीक। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण नीचे बनेगा, ये 30 डिग्री है। अर्थात एंगल ए सी बी 30 डिग्री, ए सी बी 30 डिग्री है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात ए बी। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। हो गया। अब देखिए, ऐसा चित्र बना दीजिएगा एग्जाम में और इस बात को लिख दीजिएगा और नीचे सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए हम अब निकालते हैं ए बी की लंबाई को। देखिए, हमें बी दिया है, थीटा का मान है और हमें पी निकालना है। बी दे के पी पूछ रहा है ना, बेस दे के परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो पी बाय बी ये किस में आता है? कहिएगा टेन थीटा में आता है, हाँ या ना? टेन थीटा का मान पी बाय बी लंब बटे आधार होता है, बोलिएगा हाँ बिल्कुल होता है। इस बात को बस ध्यान में रखिएगा आप, बाकी चीजें आपको समझ में बिल्कुल आ जाएंगी। पी का मतलब क्या है? ए बी, और बी का मतलब क्या है? बी सी, यही ना है? बोलिएगा हाँ। टेन थीटा क्या है? 30 डिग्री। कोई समस्या नहीं ना? नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, टेन 30 डिग्री का मान आपको याद होगा 1/√3 बराबर ए बी का, तो आपको लंबाई पता ही करना है। बी सी का मान 30 दिया हुआ है। कोई समस्या यहां तक साथियों? बताइए। नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अब देखिए क्या करेंगे। 30 गुना 1 क्या हो जाएगा? 30 बराबर √3 गुना ए बी। हो गया। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 ए बी बराबर 30। कोई समस्या नहीं, नहीं होना चाहिए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 30 को हम 10 गुना 3 लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ। और इस 3 को हम √3 गुना √3 बोल सकते हैं, बोलिएगा हाँ। और ये √3 गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। ये √3 से ये √3 खत्म हो गया। फाइनल आंसर कितना आ गया? ए बी बराबर 10√3। सब मीटर में चल रहा है तो ये भी मीटर में आएगा, यानी अतः हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? 10√3 मीटर। ये आंसर हो गया। बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बताइए। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, आप ये मानकर चलिए ये जो बी डी है पेड़ की ऊंचाई है प्रारंभ में, ठीक बात। आंधी आया ना तो ये इस पॉइंट से टूट गया। जब ये यहां से टूटा तो पूरी तरह नहीं टूटा है, यहां पर यह हल्का सा जुड़ा हुआ ही है, लेकिन टूट गया है। लगभग 10% लाग बचा हुआ है और ये टूट के यहां पर सट गया। कहां पर? बिंदु सी पर। और इस पार्ट को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम ऐसे मैंने दिखा दिया, ठीक है। जहां से टूटा इस बिंदु को हम ए बोल सकते हैं, मान लिया ए है। तो अब एक बात तो समझ गए, जितना लंबा एडी होगा उतनी ही लंबा एसी होगा, क्योंकि यही भाग ना लक्ष्य के इधर आ गया है, बोलिएगा हाँ। और यहाँ पेड़ जब भी होगा खड़ा होगा 90 डिग्री हम मानते हैं। यहां तक चीजें आ गई समझ में? बोलिएगा हाँ। टूट गया, जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है।
तो ये जो गिरा है तो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना दिया मैंने। बोलिएगा हाँ, ठीक बात है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये पेड़ का शिखर है, यही चीज जब गिरेगा तो जमीन से छूने लग जाएगा। तो पेड़ का पाद बिंदु ये है और छू यहां रहा है गिर के, तो इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। क्या है? 8 मीटर है। बस ये चित्र कह रहा है और बोला है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। पेड़ की ऊंचाई यानी एडी बताना है। क्या बताना है? एडी की लंबाई बतानी है। क्वेश्चन ये है। चलिए शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए साथियों। देखिए, ये जो मैंने काम किया उसी बात को मैंने भाषा के रूप में लिख दिया। ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है। क्या लिखा? ध्यान से देखिए। चित्र में माना गया है कि बीडी पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई है। पहले ये इतना ऊंचा पेड़ था, ठीक बात है। आंधी के कारण पेड़ बिंदु ए से टूटकर धरातल के बिंदु सी से स्पर्श कर 30 डिग्री का कोण बनाता है। आंधी आया, यहां से टूटा, धरातल के बिंदु सी को छुआ, 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक। बी एवं सी के बीच की दूरी 8 मीटर है। आप देख पा रहे हैं, हमें पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, लिखेंगे चित्र से प्राप्त हुआ। चित्र से प्राप्त हुआ क्या हुआ? देखिए, BD बराबर हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस AD। पहली बात बोलिएगा हाँ। दूसरा बात आप क्या बोल सकते हैं? AD बराबर AC बोल सकते हैं कि नहीं? ये आप पहला बात और ये दूसरा बात बोल सकते हैं कि नहीं? जितना ये होगा उतना यही भी ना होगा, बोलिएगा हाँ। और ये BD जो होगा AB और AD के बराबर होगा, ठीक बात है। अब देखिए, अब आप एक चीज को भूल जाइए। क्या? AD को आप भूल जाइए। भूल गए? बोलिएगा हाँ। अब आइए, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC हो जाएगी, यानी ये कर्ण हो गया। एंगल इससे सटा है तो ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, यानी लंब हो गया। बोलिएगा हाँ, ठीक। हमारा टारगेट है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी AB और AC का लंबाई निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा BD निकल जाएगा। बोलिएगा हाँ। तो हम पहले AB निकालते हैं। जब ये निकल जाएगा उसके बाद इसको निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, मामला खत्म। चलिए देखिए, हम पहले लिखेंगे टेन थीटा। क्यों? क्योंकि P और B है। हम इन दोनों से P को निकाल लेंगे क्योंकि बीच में थीटा का मान दिया हुआ है। देखिए, टेन थीटा बराबर होता है P बाय B। टेन 30 डिग्री, P का मान AB, अब BC यहां हो जाएगा। टेन 30 डिग्री 1/√3। AB का मान कुछ नहीं है, BC का मान 8 है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? पहले यहाँ तीरा कोनी गुना कीजिएगा, √3AB बराबर 8। तो AB बराबर 8/√3 मीटर। ये आया AB का मान। AB का मान ये आया। अब चलिए आगे, मतलब हमारा ये P का मान हो गया ना, परपेंडिकुलर यानी लंब का। अब हमें क्या निकालना है? H निकालना है। चलिए, आप दो तरीका से निकाल सकते हैं, P/H करके या B/H करके। चलिए हम B/H से निकाल लेते हैं। P से करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, इसलिए हम B से निकालते हैं। तो हमें B/H निकालना है। बोलिएगा हाँ। ये B/H किसका सूत्र होता है? तो कहिएगा cos थीटा का।
कॉस थीटा बराबर b/h होता है। ठीक, यहाँ कॉस क्या है, थीटा की जगह 30, b क्या हो जाएगा BC कर्ण AC, यही ना। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कहिएगा √3/2। BC का मान 8 है बटा AC, तीरा कोनी गुना कीजिएगा, √3AC बराबर 16, 8 दूना 16, AC बराबर क्या हो जाएगा 16/√3 मीटर, ये हो जाएगा। AB भी निकल गया और AC भी निकल गया, बोलिए हाँ या ना H। और जब हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो BD निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। किसी के मन में चल रहा होगा कि BD बराबर AB है, AB का मान प्लस AD, यहाँ तो AC ने निकला है। भाई मेरे AD बराबर है AC के, तो AD के जगह हम AC नहीं रख सकते हैं इस वाले बात से, बोलिएगा हाँ रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं। देखिए साथियों, पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई किसके बराबर होगा, कहिएगा BD के, और BD किसके बराबर है AB प्लस AD के। अच्छा, AB की जगह AB रख सकते हैं और AD की जगह AC हो जाएगा, इस बात से बोलिएगा हाँ। AB का मान कितना है, कहिएगा 8/√3 जोड़ AC का मान है 16/√3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, जो आंसर आ जाएगा लिख देंगे। √3 एलसीएम √3 को √3 से भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 8, 8 जोड़ 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या मामला आया, मामला आया 24/√3। इस 24 को हम 8 गुना 3 लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ। और इस 3 को हम √3 गुना √3 के रूप में लिख सकते हैं, √3 गुना √3, 3 और 3 गुना 8 24 बटा √3, √3 से √3 खत्म, फाइनल आंसर 8√3 मीटर। पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई यही थी, पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई यही थी। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई हैं। हम बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए, पहले मैं चित्र बना देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए साथियों, मामला क्या है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, ये जो CD है ये भवन की ऊंचाई है जो कि 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। बिंदु D से C तक की दूरी 20 मीटर है, ठीक बात। भवन का ये ऊंचाई है, ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, इतना बात आप समझ रहे हैं, ठीक। इसके शिखर के ऊपर एक संचार मीनार लगा है, मैंने लगा दिया। AD क्या है, संचार मीनार है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। संचार मीनार के तल तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल क्या हो जाएगा ये, ठीक। इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री, तल से इसका एंगल क्या है, 45 डिग्री है, ठीक। उसके बाद तल शिखर के उन्नयन, शिखर का ये उन्नयन हो गया, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, यानी मामला ये 60 हो गया। बात आ गया समझ में। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब क्या, AD की बीच की दूरी हमें चाहिए, बस ये बात है। मैंने बस इसी बात को भाषा में लिखा है, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पढ़ देता हूं एक बार। चित्र में माना गया है कि
डीसी भवन की ऊंचाई है जो 20 मीटर की है। भवन के ऊपर एडी एक संचार मीनार है। बिंदु बी से ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री और बिंदु बी से डी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। हमें भवन पर स्थित मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है अर्थात एडी। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं हम। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए सॉल्यूशन देखिए। माना एडी की लंबाई x मीटर है, मैं ये मानकर चल रहा हूं, ठीक बात है। दूसरा, त्रिभुज BCD में, BCD में, ठीक। अब एक बात बताइए, आप केवल BCD को देखिए, यानी नीले पेन से जो बना है उस त्रिभुज को देखिए। थीटा इससे लगा है BC से, तो ये आधार हो जाएगा, बोलिएगा हाँ। CD परपेंडिकुलर हो जाएगा, बोलिएगा हाँ। और ये H हो जाएगा कि नहीं। BD, कोई समस्या नहीं, आ गया ये। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले BC की लंबाई को हम निकाल लेते हैं, ये कितना है ना। उसके बाद हम AC का निकालेंगे और उसके बाद उसमें से AC में से CD को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। चलिए देखिए क्या करते हैं। पहले टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो टेन 45 डिग्री, P का मान CD, B का मान BC। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, CD का मान 20/BC। BC को 1 से गुना करेंगे, BC बराबर 20 मीटर। BC का मान भी कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। BC का मान भी 20 मीटर आ गया। अब देखिए, त्रिभुज ACB में, ACB में हमें B निकल गया, हमें ये अब निकालना है त्रिभुज ACB के लिए ये टोटल P हो जाएगा कि नहीं, टोटल P हो जाएगा। और इस P का मान कितना होगा, अब बता सकते हैं, कहिएगा 20 प्लस x, माना है ना, 20 प्लस x मीटर हो जाएगा, बोलिएगा हाँ। चलिए बस वही काम करेंगे। टेन थीटा बराबर P/B, P का मान AC, B का मान BC। टेन कितना 60 डिग्री, बोलिएगा हाँ। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बराबर AC का मान कितना है, यानी लंब का AC का मान 20 प्लस x, नीचे क्या हो जाएगा 20, तिराकोनी गुना 20√3 बराबर 20 प्लस x बराबर 20√3 माइनस 20, x बराबर 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1। हमें x ही मांग रहा था, यही ना मांगा था, मीनार की ऊंचाई AD यानी x कितना निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप चीजों को समझ गए हैं। यदि नहीं भी समझे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, किसी मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई बताना है। देखिए चित्र देखिए क्या है, पहले देखिए, ये जो मैंने काले पेन से नीचे दिया है वो धरातल है, जमीन है, और ये लाल पेन वाला एक मीनार है, और ये ब्लू पेन वाला एक घर है या एक भवन है। अब क्या कहा है
कि जमीन के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण, भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। और जमीन के इस बिंदु से शिखर के, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री नहीं, 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। बात आया समझ में? और ये 50 मीटर है। टोटल ऊंचाई कितनी है भवन की? 50 मीटर है। हमें इसकी ऊंचाई बताना है, यही सवाल है। चलिए मैं नामकरण कर देता हूं। इसको मैं बोल दूं ए, सी, बी और डी। ये मैंने नामकरण कर दिया। अब देखिए इसकी भाषा को देखिए, क्या है भाषा, पढ़िए। चित्र में माना गया है कि एसी मीनार की ऊंचाई है, आप मिलाते रहना, ठीक है, जो 50 मीटर है। बीडी भवन की ऊंचाई है, इसे ज्ञात करना है। मीनार एवं भवन के पाद बिंदु क्रमशः सी और बी हैं। मीनार का सी है और भवन का पाद बिंदु बी है। ठीक है। अब देखिए, बिंदु बी से ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है एवं बिंदु सी से डी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यह बात है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में इसे भी लिखना होता है। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए हम बी और डी, बी डी का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम पहला काम करते हैं, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में आप यहां समकोण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कोई बात नहीं। त्रिभुज ए सी बी में एक बात बताइए, ए सी बी में एंगल इससे सटा है तो ये बी हो जाएगा, बोलिएगा हाँ, ये पी हो जाएगा। पी और एंगल दिया है, हम बी निकालते हैं तो हमें टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन 60 डिग्री, पी का मान ए सी बटा बी सी। टेन 60 डिग्री √3, ए सी 50, बी सी कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं है तो 1, बी सी गुना √3, √3 बी सी बराबर 50। बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटा √3 मीटर। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यानी बी सी दोनों के बीच की दूरी, यानी मीनार और भवन के बीच की दूरी कितना निकल गया? 50 बटा √3 मीटर, ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? बी डी। जरा सा देखिए तो, समकोण त्रिभुज डी बी सी में ये हमें पता चल गया, एंगल भी पता चल गया, ये नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। इस त्रिभुज के लिए ये भी बी का ही काम करेगा और ये पी का काम करेगा। लगाइए टेन थीटा का फॉर्मूला, काम आसान हो जाएगा। बी बराबर टेन थीटा बराबर पी बाय बी। पी का मान कितना हो जाएगा? बी डी बी बी सी। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री 1 बटा √3। बी डी कितना है? कुछ नहीं है, रहने दीजिए। बी सी कितना है? 50 बटे √3 है। यही है ना? बोलिएगा हाँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तिराकोनी गुना होगा तो √3 गुना बी डी बराबर 50 बटे √3। इस चीज को 1 से गुना करेंगे तो यही होगा, कोई समस्या नहीं। ये √3 गुना में इधर आके भाग हो जाएगा तो बी डी बराबर क्या? 50 बटे √3 और ये √3 भाग में। कोई समस्या नहीं ना? आगे आइए, बी डी बराबर 50 बटे √3 गुना 1 बटा √3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
क्या हो जाएगा 50/√3 गुना √3 इस बात को कैसे लिख सकते हैं 16.2/√3 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। हमें बीडी ही ना निकालना है, मतलब क्या भवन की ऊंचाई। हमारा बीडी निकल गया 16.2/3 मीटर। चीजें आ गई समझ में? नहीं आया होगा वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, फिर भी समझ ना आ जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न देखिए क्या है। एक सड़क जो 80 मीटर चौड़ी है, इसके दोनों तरफ आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए मामला क्या है। ये सड़क है, इसको हम लंबा नहीं बोले, ये चौड़ा है। सड़क की ये चौड़ाई है। इस छोर पर एक खंभा है और इस छोर पर भी एक खंभा है। ठीक है, अब देखिए जितना लंबा ये खंभा है उतनी ही लंबाई का ये खंभा है, यानी दोनों की लंबाई सेम है। यहां तक मामला आया समझ में? ठीक, ये जो सड़क है इसकी लंबाई 80 मीटर बताई गई है। कितनी मीटर बताई गई है? 80 मीटर बताई गई है। ठीक बात है। अब कहा है इसके किसी एक बिंदु से यहां जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। ठीक बात। और यहां से जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। हमें ये ऊंचाई भी बताना है और ये दूरी भी बतानी है। बात आया समझ में? ठीक, बोला ना खंभों से बिंदु की दूरी बताना है, यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बताना है हमें। थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। मैं नामकरण कर देता हूं ABCD और ये बिंदु का नाम E कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए कुछ समय के लिए मैं E से C तक की बीच की दूरी को x मान लो तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी E से B तक की टोटल 80 है। 80 में से x जाएगा तो यही बचेगा ना, तो यानी इस बात को हम 80 माइनस x बोल रहे हैं। 80 माइनस x बोलिएगा। हाँ ठीक बात है। चलिए अब हम क्या करते हैं देखिए, एक बात हम लिख देते हैं, चूंकि AB बराबर CD, ठीक, BE बराबर 80 माइनस x, EC बराबर x और BC बराबर 80 मीटर। इस बात को हम लिख देते हैं यहां पर साइड में, ताकि हमें कोई डाटा लेने में दिक्कत ना हो। लिख लिया मैंने। अब देखिए ये जो मैंने लिखा इसी बात को मैं एक भाषा में रख दे रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जाम में ये लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ऐसा सवाल। भाषा मैंने क्या लिखा है देखिए, चित्र में माना गया है कि BC सड़क की चौड़ाई है जो 80 मीटर है। AB तथा DC आप मिलाते रहना, 2 खंबे हैं जो समान लंबाई के हैं। बिंदु E से A का उन्नयन कोण 30 डिग्री है एवं बिंदु A से D का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हमें खंभों की ऊंचाई एवं उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज DCE में, अब आप कहिएगा DCE समकोण त्रिभुज कहाँ है? ये जो खंभा है ये हमेशा 90 डिग्री पर खड़ा होता है कि नहीं, तो समकोण त्रिभुज बन गया। बोलिएगा हाँ। अब आइए यहां पर ध्यान दीजिए। DE एक सेकेंड, ठीक है,
टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बाय बी। टेन 60 डिग्री, P का मान क्या है? CD बटा और आधार EC। हो जाएगा ना? इतना तो आप समझ रहे हैं ना? ये B हो जाएगा, ये P हो जाएगा, क्योंकि एंगल इसके साथ सटा है। ठीक, टेन 60 डिग्री का मान √3, CD का मान कुछ नहीं है, CD रख दीजिए, EC का मान x, तो CD का मान √3x। ये निकल गया। कोई समस्या नहीं ना? नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है? अब दूसरे समकोण त्रिभुज में देखिए। इसमें देख लिया, अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए। समकोण त्रिभुज ए बी ई में टेन थीटा बराबर P बाय बी। टेन क्या हो जाएगा? थीटा की जगह पहले 60 था, इस बार 30 हो जाएगा। P का मान AB, BC BE हो जाएगा ना? ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। टेन 30 का मान 1/√3, AB का मान कुछ नहीं, BE का मान 80 - x। कोई समस्या नहीं ना? यहां तक कोई समस्या नहीं ना? नहीं। अब देखिए 1/√3, 80 - x। एक बात बताइए, यहां देखिए, जितना AB है उतना ही CD है, यानी AB बराबर है CD के, यानी CD की जगह हम AB रख सकते हैं या AB की जगह CD रख सकते हैं? बोलिएगा हाँ। अब देखिए यहाँ पर AB है, तो यहाँ के जगह हम CD रख सकते हैं। AB बोलिए या CD बोलिए, बोलिएगा हाँ। हम मान के चलिए यहाँ पर CD रख दिए। CD का मान कितना है? √3x, तो यहाँ √3x दे सकते हैं। बोलिए, बोलिए कहाँ? AB के बदले हम CD लिख सकते हैं और CD के बदले √3x लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तीरा कोनी गुना कर दीजिए, √3 गुना √3x, 3x बराबर 80 - x। समीकरण सॉल्व करके आप x का मान नहीं निकाल सकते हैं क्या? बोलिएगा हाँ। ये -x प्लस उधर में आ जाएगा, प्लस के रूप में आएगा। 3x + x क्या हो जाएगा? 4x बराबर 80। x का मान 20, 4 गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा, 80 को 4 से भाग देंगे 20, ये 20 मीटर आ गया। हमें क्या पता करना था? हमें क्या पता करना था? ध्यान से देखिए, तो हमें पता करना था खंभों की ऊंचाई। खंभों की ऊंचाई यानी CD बोले तो AB, ये कितना था? तो √3x था। √3 गुना x का मान 20 निकल गया, तो खंभों की ऊंचाई हो गई 20√3 मीटर। ये खंभों की ऊंचाई है। ठीक, उसके बाद इस बिंदु से दूरी बताना था, तो BE का मान कितना निकल गया? 80 में से 20 जाएगा, 20 मीटर, और EC खुद 20 मीटर हो गया। आंसर बताइए, चीजें आ गई समझ में कि नहीं? आ गया ना? चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। देखिए सवाल है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं चित्र बना देता हूं, तब चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। देखिए, ये जो लाल वाला है ना, ये टावर है, और ये नीला वाला भवन है, और ये काला वाला जमीन है। बोल सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है। शिखर से, भवन के शिखर से, भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कैसे मामला बना है, तो जरा ध्यान से देखिए। ये
कुछ इस प्रकार से 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री ऐसे बना है। बात आया समझ में? बोलिएगा हाँ। उसके बाद इसके पाद का अवनमन कोण, यानी इसके पाद का अवनमन कोण, टावर के पाद का अवनमन कोण क्या है? तो 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। ये मामला ये है। ठीक बात। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये वाला बात हमें ज्ञात करना है। साथ ही हमें एक चीज दिया है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 7 मीटर है। ये बात हमें क्वेश्चन ने दिया है। चलिए हम इसका नामकरण पहले कर देते हैं, उसके बाद भाषा लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए ए बी सी डी और ये ई हो गया। चलिए भाषा देखिए इसका क्या है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। देखिए भाषा क्या है। चित्र में माना गया है कि बीसी भवन की ऊंचाई है जो 7 मीटर है। एडी एक टावर है। टावर के शिखर ए एवं भवन के शिखर बी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शिखर बी एवं टावर के पाद बिंदु डी का अवनमन कोण 45 डिग्री है। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात एडी। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। हो गया। देखिए एक दो बात जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन आप समझ गए या मैं समझाने में सफल हो जाऊंगा। देखिए एक बात बताइए, जितना लंबा बीसी है उतनी ही लंबा ईडी है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं बीसी बराबर ईडी इक्वल टू 7 मीटर। हाँ या ना? ये बात आप समझे कि नहीं समझे? बोलिएगा हाँ। ठीक, अब हम बनाते हैं सवाल को। इससे पहले एक बात और देखिए, यहां पर भी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, कोण 90 डिग्री का यहां भी बनेगा। फिलहाल इससे हमें कोई ताल्लुकात नहीं है, इसलिए हम इस पे जोर नहीं देंगे। अब सवालों को देखिए कैसे बनाते हैं। समकोण त्रिभुज BED में, इस वाले समकोण त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, क्या है देखिए, ये 7 मीटर है, तो इसको भी हम 7 मीटर लिख सकते हैं। बोलिएगा हाँ। ठीक, ये इसके साथ सटा है, तो BE आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। बोलिएगा हाँ। तो चलिए tan थीटा बराबर P/B, P का मान ED, आधार का मान BE, tan 45 डिग्री। हाँ या ना? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ED के जगह ED रहने दीजिए, और BE का मान कितना हो जाएगा? ओह, ED का ही 7 दिया हुआ है, सॉरी, 7 बटा BE। ED ही 7 है, BE कुछ नहीं है, तो BE को 1 से गुना करेंगे तो BE, और ये 7 के जगह 7 मीटर। BE का मान कितना निकल गया? 7 मीटर। BE 7 मीटर निकल गया। अब क्या करना है? समकोण त्रिभुज AEB में, इससे हम क्या निकालेंगे? AE निकाल देंगे। हमारा टारगेट है AD निकालने का। DE पता चल ही गया है और EA पता चलिए जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो AD निकल जाएगा, मतलब टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। सवाल बन गया, यही ना पूछा है। चलिए tan थीटा P/B, इसमें P क्या है? AE है, और थीटा जिसे सटा है वो आधार हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान 1/√, tan 60 का मान केवल √3। AE कितना है वो तो मांग ही रहा है, वो तो हमें निकालना ही है। BE 7 है, तो क्या हो जाएगा? AE का मान 7√3, क्या हो जाएगा? 7√3 मीटर।
टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी फाइनली? टावर की ऊंचाई एडी, एडी बोले तो ए ई प्लस ई डी। ए ई कितना है 7√3 जोड़ ई डी कितना है 7 मीटर, यही ना है। 7√3 + 7 क्या बोल सकते, 7 कॉमन लेके √3 + 1 और ये मीटर, यहाँ पे मीटर मत लिखिए, लास्ट में लिखिएगा। कोई समस्या नहीं, और ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया ए ई प्लस ई डी। अब आप कहेंगे ई डी 7 कब से आ गया? देखो ना भाई, बी सी बराबर ई डी 7 सेंटीमीटर, ई डी का मान 7 है ना, तो वही 7 लिख दिया। और ए इस √7√3 निकाले ही थे अभी, है ना। चीजें आ गई समझ में, आ गई ना, बोलिएगा हाँ। ठीक है, तो आज का यह लेक्चर यहीं पर रुकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपका भला हो, साथ में उनका भी भला हो। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि आप इतना दूर तक बने हैं तो मतलब चीज़ें आपको पसंद आई हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।